आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, हु प्रपोज्ड इट। तो यहाँ पर बेसिकली बात करी जा रही है सेंट्रल डॉगमा की, जो कि हमारा एक लाइफ का बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो क्रिक हैं, ठीक है, ये वही क्रिक हैं जो कि वॉटसन के साथ जिन्होंने हमारा डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। ठीक है, तो जब इन्होंने ये हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया था, इन्होंने साथ साथ ये भी बता दिया था कि ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होती हैं, प्लस यहाँ पर इन्होंने एक सेंट्रल डॉगमा भी दे दिया था। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा क्या है ये जान लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो ये हमारा डीएनए होता है, ये तो हमारा एक जेनेटिकल स्टोरेज का काम करता है, यानी कि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ये हमारा क्या होता है, ट्रांसक्राइब करता है और क्या बनाता है, हमारा एक आरएनए जो कि होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये हमारा ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करके ये क्या बनाता है, हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, ये हमारे फ्रेडरिक क्रिक ने दिया था। इसी को बोला गया था सेंट्रल डॉगमा, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मान्य है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये मान्य है। ठीक है, वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में एक काम उल्टा भी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आरएनए से डीएनए बनना, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये काम तो खैर बीडल एंड टॉटम ने बताया था हमें। ठीक है, पर अगर मैं आपको बताऊं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें जिनका यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो यहाँ पर हमेशा ऐसे ही चलता है ऑर्डर। जो हमारा डीएनए पर जीन जो होता है, फ्रैगमेंट जो होता है डीएनए का जो एक्सप्रेस कर सकता है, वो इसी प्रकार से प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है आरएनए बन के। तो ये होता है हमारा सेंट्रल डॉगमा। अब बात करूँ यहाँ पर सेकेंड पार्ट की, वो कह रहा है कि डिस्क्राइब मीजल्स एंड इंस्टाल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो मैंने आपको ये बता तो दिया था कि यहाँ पर क्रिक ने हमें पहले ही बता दिया था कि डीएनए जो है ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेट करता है। पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करी गई। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, मीजल्सन एंड स्टाल ने, जिसे हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा था, मीजल्सन एंड स्टाल ने यहाँ पर यूज करा था क्या, यहाँ पर इन्होंने एक हैवी आइसोटोप यूज करा था। ठीक है, हैवी आइसोटोप यूज करा था किसका, हमारे नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन हमें पता है एक हमारा मेन कंपोनेंट है किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का, यानी कि बेसिकली डीएनए का। ठीक है, डीएनए में जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनोसिन, ये जो हमारे क्या है एडेनिन गुआनिन, ये सब जो है इनमें नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा रोल है, ये तो उसमें मौजूद ही है स्ट्रक्चरली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, N15 का इस्तेमाल करा। N15 क्या है, नॉर्मली हमारे जो मास नंबर होता है नाइट्रोजन का वो क्या है 14 होता है। इन्होंने क्या करा, एक हैवी आइसोटोप लिया, यानी कि ये जो है हमारा, अगर इस हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है, सेपरेट करना है, तो हमें क्या है डेंसिटी ग्रेडियंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट हमने किससे बनाया था, CaCl2 से, यानी कि सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट पे हमने इसको सेंट्रीफ्यूग करा था। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा अलग है, इस N14 जो नॉर्मल होता है हमारे उससे अलग है। अब अगर मैं आपको बताऊं इन्होंने बेसिकली क्या करा, मीजल्सन एंड स्टाल ने। ठीक है, मीजल्सन एंड स्टाल जो है इन्होंने बेसिकली हमारे क्या करा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमें पता है इकोलाई को इन्होंने लिया था, बैक्टीरिया इकोलाई, इसको इन्होंने पता है कि इनका डिवीजन होता है हर 20 मिनट में। ठीक है, हर 20 मिनट में ये एक सेल डिवीजन शो करता है, यानी कि यहाँ पे रेप्लिकेशन भी होगा डीएनए का। इन्होंने क्या करा है इसके कल्चर मीडिया में, ठीक है, कल्चर मीडिया में इन्होंने क्या डाल दिया, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, और ये जो N था इनके पास, इस N को इन्होंने ये हैवी आइसोटोप वाला N लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, तो कल्चर मीडिया से ही इसको नाइट्रोजन लेना पड़ेगा बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और इसके पास कौन सा नाइट्रोजन चला जाएगा, 15 वाला चला जाएगा, यानी कि N15 जो है हैवी आइसोटोप वो चला जाएगा। ठीक है, और इसके साथ पहले से ही क्या था इकोलाई के पास, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो थे पहले वो थे किसके, N14 नॉर्मली जो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में इन्हें क्या देखने को मिला। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली इन्होंने क्या करा, यहाँ इन्होंने सबसे पहले जो इकोलाई था, इकोलाई को इन्होंने ग्रो करवाया किसमें, NH4Cl, जिसमें कि हैवी नाइट्रोजन था। तो इससे क्या हुआ, इनका जितना भी डीएनए सिंथेसाइज हुआ आगे जाके वो कैसा हो गया, वो यहाँ पर हैवी नाइट्रोजन वाला बन गया। ठीक है, ये आप रेड से हैवी देख सकते हैं। अब 20 मिनट्स बाद इन्हें पता था कि एक सेल डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में,
तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, यहाँ पर अब क्या करा, जो कल्चर मीडिया था NH4Cl जो था, इन्होंने अब क्या कर दिया, नॉर्मल डाल दिया। पहले इन्होंने कौन सा यूज़ करा था NH4Cl, इन्होंने 15 यानी कि हैवी आइसोटोप वाला यूज़ करा था नाइट्रोजन के। पर यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अब इसको रिप्लेस करके क्या डाल दिया इसमें, नॉर्मल जो हमारा NH4Cl होता है जिसमें N14 होता है, यानी कि मास नंबर 14 था जिसका। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब भी ये हमारा रेप्लिकेट करेगा तो इसे अब जो सोर्स चाहिए होगा न्यूट्रिएंट का, नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, ये अपने कल्चर मीडिया से। तो ये क्या उठा लेगा, N14 उठा लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरेशन फर्स्ट आई इनकी, उसमें क्या हुआ, N15 तो था, यानी कि ये हमारे स्ट्रैंड्स अलग हुए और इसके साथ ही एक नया स्ट्रैंड किसका बना, नॉर्मल N14 का। तो ये हमारा एक हाइब्रिड बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, हाइब्रिड DNA बन गया। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे 40 मिनट्स बाद देखा, यानी कि जब हमारा सेकेंड डिवीजन शुरू हो गई, सेकेंड बाइनरी फिजन जब इन्होंने देखा तो क्या दिखाई दिया ने, 4 प्रोजेनी दिखाई दी। उनमें से क्या हुआ, अब ये देखिए ये अलग हो गई। हमारा जो यहाँ पर कल्चर मीडिया था उसमें N14 ही था। ठीक है, N14 ही हमने डाल रखा था। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में हमारे पास दो, तो हमारे पास नॉर्मल DNA आ गए। ठीक है, जो कि हमारे क्या थे, N14 वाले DNA थे। और यहाँ पे क्या है, दो हमें यहाँ पे हाइब्रिड देखने को मिले। ठीक है, हाइब्रिड क्यों देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ये N15 वाला था DNA, ये आपका अभी तक चलता आ रहा है, जबकि ये हमारे अलग होते गए। और हमारा जो नया DNA बना था उसके बाद, ये जब हमारे दो स्ट्रैंड्स में चेंज हुआ तो N14 के साथ एक और N14 आ गया न्यूली सिंथेसाइज, और इससे हमारा प्योर N14 DNA बन गया। और ये जो हमारे रेड वाले स्ट्रैंड्स थे ये अलग हुए, तो इनके साथ जो यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज DNA बना वो N14 का था। तो इस वजह से N15 और N14 हाइब्रिड बन गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन करी इसकी, किसके अंडर, सीजियम क्लोराइड के यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट में। तो जो हैवी वाला था वो तो हमारा लास्ट में मिलेगा। ठीक है, जो हाइब्रिड था वो हमें इंटरमीडिएट पोजीशन में मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्या था, जो हमारा लाइट और हाइब्रिड था। ठीक है, हाइब्रिड क्योंकि इसमें हैवी का एक पार्ट तो है, तो वो बेसिकली थोड़ा सा नीचे मिलेगा हमारे लाइट से। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने जब ये देख लिया तो इससे इन्होंने इन्फर कर दिया कि यहाँ पे हमारा सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो एक DNA है ये दो स्ट्रैंड्स में यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। फिर एक नया हमारा बनता है DNA का स्ट्रैंड, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी करेगा किसके साथ, हमारे इस एग्जिस्टिंग पेरेंटल DNA स्ट्रैंड के साथ। और ऐसे ही करते करते हमारे ये प्रोजेनीज में DNA हमारा रेप्लिकेट होता रहता है। तो इससे इन्होंने एक अनइक्विवोकल एक प्रूफ दे दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कि हमारा सेमी कंजर्वेटिव होता है रेप्लिकेशन का नेचर। यहाँ पर हमने इसे सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला, सेमी कंजर्वेटिव इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे हमने एक पेरेंटल DNA स्ट्रैंड को यहाँ हमेशा कंजर्व करके रखा है, और नई जो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है उसको कॉम्प्लीमेंटरीली यहाँ पर बनाया है। यानी कि एक यहाँ पे हमारी नई प्रोड्यूस हो रही है और एक हमारी प्रीवियस यानी कि पेरेंटल DNA स्ट्रैंड है। तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो ये हो जाता है आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।